चलिए साथियों, वेरी गुड मोदी मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हम लोगों ने बात किया कि अभी हम लोग हवा हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है, और वो भी स्वच्छ हवा। क्यों जरूरी है, आज हम लोग इस पे चर्चा करने के लिए अभी थोड़ी देर बात करेंगे इस पे। आप देखेंगे कि हमारे जीवन में इन अ, हवा की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। स्वच्छ हवा की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम भोजन अगर 21 दिन न करें तो भी चलेगा, मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। हो सकता है 10 दिन बाद बीमार पड़ जाए, लेकिन 21 दिन तक चलेगा, सर्वाइवल रहेगा। अगर पानी हम 3 दिन तक न पिए, कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा। उसके बाद बीमार पड़ेंगे। हम्म? लेकिन अगर हम 3 मिनट हवा नहीं लेंगे, मात्र 3 मिनट, तो साथियों शायद हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, बीमार भी पड़ सकते हैं, और हो सकता है दम घुटने की वजह से मौत भी हो जाए। अगर एक तरीके से देखा जाए तो हम दिन भर में 21-22 हजार बार, 22 हजार बार हम हवा को अपने फेफड़े में भरते हैं। और सोचिए, अगर भोजन की बात की जाए तो 3 या 4 बार, पानी अगर पिए तो 10 से 14 बार, 15 बार, 20 बार। लेकिन हम अगर हवा ले रहे हैं 22 हजार बार, और किसी भी तरीके से हवा थोड़ी सी गंदी, तो वो 22 हजार बार नुकसान करेगा। जबकि भोजन मात्र 3 या 4 बार नुकसान करेगा, और पानी आपको 10 से 14 बार नुकसान करेगा, 15 बार नुकसान करेगा, 20 बार नुकसान करेगा। तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो हवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी और खाने की अपेक्षा। अब यहाँ हम एक चीज और देखते हैं साथियों, कि अगर पूरी दुनिया में लोगों का आंकड़ा देखा जाए कि इन हवा से, प्रदूषित हवा से क्या हो रहा है या क्या क्या नहीं हो रहा है ना? दोनों चीजें आज हम देखेंगे। हो ये रहा है कि प्रदूषित हवा को लेने की वजह से 8 मिलियन, मतलब 80 लाख लोग पर ईयर मर जाते हैं। मतलब हर साल 80 लाख लोग मर जाते हैं, ये WHO कहता है। ठीक है। अब हमने कभी ध्यान दिया नहीं कि प्रदूषित हवा की वजह से 80 लाख लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में। और साथ में 92% लोग, आप देख रहे हैं कि उनको शुद्ध हवा मिलता ही नहीं है। मात्र 8% लोग हैं। वो 8% लोग कौन से हैं? वो उन देशों के हैं जिनके लिए अभी हम आपको वीडियो दिखाए और वहां आप बात कर रहे थे, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, हाँ, या ऐसे जगहों में जहां बिल्कुल प्रदूषण नहीं है ना? और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग बाहर की बात के साथ साथ अंदर की बात करें तो घर की हवा ज्यादा पॉल्यूटेड है बाहर की अपेक्षा। हम घर में भी सेफ नहीं है, और अगर हमने इसको नजरअंदाज कर दिया तो इसका हमें भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम क्लीन एयर नहीं ले रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारे से ज्यादा बच्चों के लंग्स को इन्फेक्टेड कर देगा। क्यों? क्योंकि उनके कोमल है, अभी उनका डेवलपिंग है ना? तो आप ये देखिए कि अभी क्या होगा कि हमसे ज्यादा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। उनके ब्रेन डेवलप नहीं होंगे। ठीक है। और दूसरे और भी उनको बीमारियां लग सकती हैं, जो हम आप समझ नहीं पाएंगे, है ना? और उसके साथ साथ आप एक चीज और देखिए कि अगर हम एक मॉस्किटो कॉइल जलाते हैं या लिक्विडेटर कुछ इस टाइप का जलाते हैं मच्छर भगाने के लिए, तो भले हम सिगरेट न पीते हो, लेकिन वो 100 सिगरेट के बराबर होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। और आप ये सोचिए कि अगर एक अगरबत्ती जलाते हैं, या कुछ ऐसे हम पूजा पाठ करने के लिए अपने घर में कोई ऐसा धुआं जैसा कोई काम करते हैं, और सोचिए कि हमारे घर में अगर शहरों को छोड़ दिया जाए तो गांव की जितनी, हमारी तो ज्यादातर आबादी तो गांव में रहती है, वहां तो चूल्हे पे खाना बनता है। अब आप सोच सकते हैं कि वो स्मोक अगर एक अगरबत्ती जलाने से 500 सिगरेट के बराबर काम करता है, तो आप अंदाज लगाइए कि जिस चूल्हे पे खाना बनाए लोग बैठ के घर में खाना बनाते हैं, वो 500 सिगरेट के बराबर एक अगरबत्ती काम करता है, तो चूल्हा कितना बड़ा काम करता होगा। और ऐसा नहीं कि जहाँ चूल्हे पे खाना नहीं बनता वहां अगरबत्ती नहीं जलती है। चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, अगरबत्ती, मोमबत्ती, या इस टाइप से वो जो जिनकी जो आस्था होती है वो जलाते हैं। मतलब इस तरीके के प्रदूषण में हम लोगों को 2-4 रोज होना पड़ता है। तो चलिए साथियों, एक चीज और देखते हैं, क्या ये सच बात है? तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा
हम्म, कि सच इस मामले में है कि बहुत से ऐसे रोग होते हैं जिनकी वजह से हम जो है मौत की ग्रास में बेसमय असमय चले जाते हैं। जैसे लंग्स कैंसर, 29% लोगों को लंग्स कैंसर सिर्फ पॉल्यूटेड एयर की वजह से होता है। 24% अगर देखा जाए तो साथियों, डेथ जो होती है ब्रेन स्ट्रोक की कारण होती है, जो जिसमें एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। और 25% जो डेथ होती है हार्ट डिसीज की, उसमें एयर पॉल्यूशन जिम्मेदार है। और लंग्स मेन हवा के आवाजाही और शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो और भी सिर्फ लंग्स कैंसर ही नहीं, और भी जो बीमारियां होती है लंग्स की, उसमें 43% पूरा जिम्मेदार है जो है एयर पॉल्यूशन। तो देखा जाए तो 43, 25 और 24, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 92% जो मतलब मौतें हो रही हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, उसमें 8% छोड़ दिया तो कोई और कारण होगा, लेकिन 92% के लिए एयर पर जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। नॉर्मली हम लोग कभी इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो एक बार मैंने खुद से अपना सर्च करना शुरू किया कि क्या सच में वायु प्रदूषण से लोगों की मौत होती है। ये आप भी देख सकते हैं। आप भी थोड़ा अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता जगाइए कि क्या सच में एयर पोल्यूशन से लोगों की मौत होती है। तो अपने मोबाइल में जाइए गूगल पे, और उसमें एक यहाँ देखिए, जैसे मैंने टाइप किया है डेथ बाय एयर पोल्यूशन इन इंडिया। मैं ये जानने का प्रयास किया कि क्या सच में एयर पोल्यूशन से इंडिया में भी लोगों की मौत होती है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि 1,20,000 लोग इंडिया में 2020 में मर गए एयर पोल्यूशन की वजह से, और 12,000 लोग तो बंगलुरु में ही मर गए। सोचिए, 2020 का ये आंकड़ा है, लेटेस्ट आंकड़ा है, जिसमें 1.25 लाख के आसपास लोग मरे और 12,000 लोग केवल बंगलुरु में मरे। ठीक है, ये केवल बड़े शहर की बात हो रही है। और सिर्फ हमारे देश में बंगलुरु ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में ऐसे ही आंकड़ा चल रहा है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, जॉर्जिया है, कंबोडिया है, हांगकांग है, चाइना है, हाँ, इंडिया है, यहाँ अफ्रीका है, यूक्रेन है, बेलारस है। इस टाइप से आप जो है पूरे विश्व में ये चल रहा है एयर पोल्यूशन का खतरा, और ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो साथियों, ये जो मैंने सोर्स आपको बताया, जो इकट्ठा किया, आप जब अपने मोबाइल पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये काफी खतरनाक है। उसके साथ साथ हर दिन आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसमें भी लिख लिख रहा है कि वायु प्रदूषण से लोगों का स्वास्थ्य बहुत घातक प्रभाव पड़ रहा है, और हम लोग कभी इस पे ध्यान देते नहीं है। वो सिंगरौली का था, और ये देखिए सिंगरौली का ही दूसरा जो है, चूंकि हम यहाँ रहते हैं इसलिए कलेक्शन हम यहाँ का किए हैं। आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहाँ का कलेक्शन आप करिए, हर अखबार में अलग अलग निकलता है। तो आप अपने एरिया के अखबार को उठाइए, ठीक है। वहाँ देखिए ये बताया जाता है कि प्रदूषण किस स्तर का है। देश में सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सिंगरौली में हो रहा है, और ये छठवां, दुनिया का छठवां प्रदूषित शहर है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो साथियों, ये काफ़ी खतरनाक जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। अभी ये हाल फिलहाल में देखिए 20 तारीख का है, 26 अक्टूबर का है ये दैनिक जागरण, सोनभद्र और सिंगरौली की हवा दिल्ली से भी खतरनाक हो गई है। ये न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन हम लोग इसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। टॉप, जैसा अभी हमने आपको बताया, टॉप पॉल्यूटेड सिटी में सिंगरौली का नाम आता है, और भी देश के बहुत पटना भी है बिहार में, हाँ, उड़ीसा में भी है, पंजाब में भी है, एमपी में है, वेस्ट बंगाल में, मतलब हर जगह पोल्यूशन का खतरनाक स्तर पार हो रहा है। ये देखिए 9 नवंबर को वाराणसी में एक पेपर में दैनिक जागरण के ही निकला है, शहर में वायु प्रदूषण और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। हिंदुस्तान में है 9 नवंबर को। उसके साथ साथ देखिए अभी कल 14 दिसंबर का ये न्यूज़ है, जहां आप देख रहे हैं कि बनारस में जो है देश, पूरे बनारस ये जो है देश का तीसरा प्रदूषित शहर हो गया। अब आप सोच सकते हैं, अब बनारस में कितने ढेर सारे लोग हैं, और ये सब इन से दो चार हो रहा है। अब ये जो पोल्यूशन है, इसको कैसे समझा जाए, कैसे माना जाए कि ये पोल्यूशन क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा है, ऐसे समझे पोल्यूशन मीटर, वायु पोल्यूशन माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से नापा जाता है। पीएम 2.5 का मतलब यह है जो सांस के अंदर पार्टिकल जा रहा है, इससे सीधे सीधे मतलब है। ठीक है ना। और इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ेगा वो हमारे लिए उतना ही घातक होगा।
तो PM2.5 क्या है, इस पे अभी हम चर्चा करते हैं। एक और देखिए 9 दिसंबर की न्यूज़ है जो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान टाइम्स का ये अंग्रेजी अखबार है। इसमें ये कह रहा है कि ये दीवालों के अंदर बंद होने वाली बात आ गई है, हमको कैद किया जा रहा है वायु प्रदूषण के द्वारा, और ये हल्का फुल्का नहीं, 20 गुना ज्यादा प्रदूषित है बाहर की हवा की अपेक्षा अंदर की हवा, मतलब घर के अंदर। ऐसा क्यों? उसके कारण ये है कि जो बाहर की प्रदूषित हवा वो तो अंदर आएगी ही आएगी, बहुत से ऐसे प्रदूषण है जो हम घर के अंदर पैदा करते हैं। ठीक है। और सिर्फ प्रदूषण का मतलब ये नहीं कि डस्ट ही या कोई गैस ही, बहुत से ऐसे प्रदूषण हैं, जैसे अगर शुद्ध हवा की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया है, फंगस है ना, और दूसरे ऐसे माइक्रोबियल्स चीजें हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर खराब असर डालता है। तो चलिए मोटी मोटा हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है जो वायु प्रदूषण के में नापी जाती है, जिसमें PM2.5 पर्टिकुलेट मटेरियल मैटर 10। तो इसमें क्या होता है कि 10 माइक्रोन से छोटे जो होते हैं, इसमें आपका टायर का डस्ट है, टियर एंड वियर, बहुत सी चीजें हैं, फ्यूल है, कंजप्शन है, बहुत से धूल है, गर्दा है, इस टाइप का बहुत से ऐसी चीज है जो इसी इसी सब चीजों का छोटा पार्टिकल जो 2.5 माइक्रोन से भी कम होता है, वो भी हमारे सांस के थ्रू ही फेफड़े में अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे शरीर को समझ में नहीं आता कि यह एक्चुअल में हवा है या हवा के साथ कुछ और भी मिल रहा है। तो ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाता है। ठीक है ना। और क्या है, हैवी मेटल्स है, जैसे मरकरी है, लेड है। अब सोचिए अगर शीशा हमारे शरीर के अंदर जाएगा छोटे छोटे चूरा के रूप में, चूरा बन के हमारे ब्लड में मिलेगा या शरीर में मिलेगा, तो कितना घातक होगा। बहुत से ऐसे जैसे हम लोग गंध या दुर्गंध की बात करें, या ऐसी चीजें जो हमेशा निकलती रहती है घर के अंदर से, वो भी इसमें जोड़ा जाता है। एलपीजी गैस से हुआ या तमाम ऐसी चीजें, कुकिंग है, कोई चीज हम बर्निंग कर रहे हैं, ये भी चीज। उसके साथ साथ ओजोन एक खतरनाक गैस है ना, जो खास तौर से नीचे लेवल, एक तो ओजोन की लेयर बहुत ऊपर है एटमॉस्फेयर से ऊपर जहाँ की, लेकिन जो लोअर लेवल की जो ओजोन है वो काफी खतरनाक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस टाइप की कुछ गैसें हैं। चलिए हम देखते हैं इसका शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, अगर बारी बारी से देखा जाए। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्रमुख तत्व तो ऐसे हैं जिन जिनसे मिला के एयर क्वालिटी निकाली जाती है कि हमारे शहर में, हमारे अगल बगल एयर का क्या जो है क्वालिटी होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलेट मटेरियल जिसमें हवा के साथ साथ 10 माइक्रोन से छोटे, 10 माइक्रोन से छोटे छोटे पार्टिकल हमारे शरीर में जा रहे हैं। 2.5 माइक्रोन ये ज़्यादा ही खतरनाक होता है, ये सीधे जाके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारे शरीर में जाता है ना, तो ये कहीं पानी से क्रिया करता होगा, नमी से क्रिया करता होगा, और जब सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करेगा तो जानते हैं क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और जब सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा तो आप जानते हैं, यही सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो बैटरी के पानी में डाला जाता है। जो बैटरी के पानी में आपकी पानी कम हो जाती है, तो आप यही सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी ले आके डालते हैं, थोड़ा पानी में मिला के। तो आप सोचिए कि थोड़ा सा पानी में मिला के अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालने से बैटरी वाला पानी अगर आपके कपड़े पे गिर जाता है तो जला देता है, वो अगर जाके फेफड़े के अंदर जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी हल्का फुल्का वहाँ बनेगा, तो आपके फेफड़े को क्या छोड़ेगा? वो वो स्किन को छोड़ेगा, जहाँ जहाँ ये जाएगा बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारे हार्ट, ये क्या होगा, लंग्स सिकुड़ जाएंगे, और लंग्स से बहुत ढेर सारी लंग्स को क्षति पहुंचेगी, बहुत सी बीमारियां होंगी। सेम वैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, ये बहुत ही खतरनाक जो है एसिड होता है, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अम्ल बन रहे हैं हमारे शरीर में जाने के बाद ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं। सेम ओजोन भी एक खतरनाक गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एक बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में हीटर या अंगीठी जला के रात को अपने कमरे में मत सोइए, क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो सोए सोए आदमी मर जाएगा। और अक्सर ऐसी चीज आपको सुनने के लिए मिलता है। ठीक है, कि लोग सोते सोते मर गए क्योंकि घर के अंदर जो है वो अंगीठी जला के सो रहे थे या हीटर जला के सो रहे थे। तो कभी ऐसा मत करिए, कभी एसी चला के अपने मतलब कार में मत सोइए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हवा चारों तरफ से बंद बंद होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बन जाती हो जाती है, और वहाँ पे दम घुट जाता है। और यही सब चीज़ों को मिला के हम गैस की कितना पॉल्यूटेड है वो मात्रा निकालते हैं।
देखिए आउटडोर जो पॉल्यूशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रियल इमिशन होता है, जैसे चिमनियों से धुआं, या तो नाली से उसके कुछ बह रहा है, मतलब जो कुछ भी इंडस्ट्री से निकल रहा है बाहर, उत्सर्जन हो रहा है, चाहे वो पानी के द्वारा हो, चाहे चिमनी के द्वारा हो, चाहे जैसे भी, वो नुकसान पहुंचाता है। ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल, जैसे व्हीकल से धुआं निकल रहा है, जब व्हीकल रोड पे चलती है तो उसका जो टायर है वो घिसता है, वो खतरनाक होता है। कभी कभी बाहर हम बहुत सी चीजें जलाते हैं, या जंगलों में आग लग जाती है, या बहुत सी चीज हम खनन करते हैं, या बिल्डिंग कुछ बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत सी चीजें जब बनाते हैं या डिमोलिशन करते हैं, तो खनन करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां से भी डस्ट निकलता है। और ये ही सब बहुत से प्रमुख कारण है घर से बाहर के जो प्रदूषण है। लेकिन घर के अंदर कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, चलिए हम ये देखते हैं, क्या घर में हम लोग सेफ हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि बाहर के पोल्यूशन को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, बिल्कुल ये हमारे बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हवा यहाँ है वही हवा कम या ज्यादा थोड़ा बनारस में होगी, थोड़ा इलाहाबाद में होगी, थोड़ा दिल्ली में होगी, थोड़ा, ये तो हवा है, हवा हवा के साथ चल रहा है। तो आप ये ऐसा समझिए कि ऐसा हमारा रिसर्च ये बोल रहा है कि अंदर की हवा बाहर की हवा से 10 गुना ज्यादा घातक है। अभी हम लोगों ने देखा, हिंदुस्तान टाइम्स कर रहा है 20 गुना घातक है, लेकिन यहाँ पे जो ये रिसर्च कर रहा है कि कम से कम 10 गुना घातक है। 20 गुना है हो सकता है, लेकिन कम से कम घर की हवा बाहर से 10 गुना घातक है। ऐसा क्यों? बाहर की जो हवा है वो तो अंदर आएगी ही आएगी, उसके साथ साथ अंदर, घर के अंदर, चूंकि सूरज की रोशनी नहीं आती, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता घर के अंदर, तो क्या होता है, बहुत से ऐसे जर्म्स, बैक्टीरिया, या बहुत से ऐसी चीजें, है ना, जो हम लोग दीवारों में पेंटिंग कर रहे हैं, अगर यहाँ पे घर के अंदर देखिए अब क्या है, तो सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो बहुत से बैक्टीरिया आपको पैदा होते हुए दिखेंगे। बहुत से बैक्टीरिया तो सूरज की रोशनी में मर जाते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो वो वहां पे क्या होता है कि जो अनुकूल माहौल मिल जाता है बैक्टीरिया वगैरह को पैदा होने की। और बहुत से ऐसे एयरबॉर्न है जो हवा में ही पैदा होते हैं वो, तो ऐसे में आपको जो बाहर वाली है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, घर के अंदर वाली भी मिलेगी। कभी कभी हम लोग खराब जो है, खराब तरीके का मटेरियल यूज करते हैं घर को बनाने में, कभी पेंटिंग, कभी ये दीवार पे जो चूना या वार्निश जो कुछ भी लगाते हैं, है ना, या हम ये क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेम्पर वगैरह, तो अच्छे तरीके का अगर नहीं लगाते तो उससे हमेशा इवेपोरेशन होता है, खराब होता रहता है, खराब होता रहता है, और वो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इतना ही नहीं, माइक्रोबियल, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हम लोग, सिंक भी है हमारे किचन में, तो लेटरिन में वहीं घर में थोड़ी दूरी पे लेटरिन बाथरूम भी है, और ड्रेन भी है, जो है आपके तमाम ड्रेनेज सिस्टम है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जो बहुत प्रॉपर वे में हर जगह साफ नहीं होता, या वहाँ पे झाड़ू पोछा प्रॉपर नहीं लग पाता, आपके जो है पेस्टिसाइड वगैरह नहीं जा पाते, तो क्या होता है कि वहाँ पे ये सब चीज़ ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, और वो निश्चित रूप से हम आपके लंग्स में जाते हैं। और स्थिति तब ज़्यादा खराब हो जाती है जब बहुत से लोग घर में बैठ के सिगरेट पीते हैं। बहुत से लोग के यहाँ गलत हैबिट है, सिगरेट पीते हैं, बहुत सी चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से भी हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। जो बाहर की है वो तो है ही, साथ में अंदर और आ जाती है। तो लगभग लगभग बाहर की हवा के साथ साथ अंदर के जो ये सब प्रदूषण है, ये जो है आपको बताएं, ये हर घर में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक दो घर में पाए जाएंगे। इसीलिए कभी कभी आप किसी घर में गए होंगे तो नोटिस किए होंगे कि हर एक घर में जैसे ही घुसेंगे तो उस घर की स्मेल कुछ अलग होगी, है ना। और वो अक्सर बनी रहती है, सालों साल बनी रहती है। जैसे ही आप उनके घर में जाएंगे तो वो उसी टाइप का स्मेल आएगा, चाहे अभी जाइए, चाहे 4 महीना बाद जाइए, चाहे 6 महीना बाद जाइए, 1 साल बाद जाइए, वो इन्हीं सब कारणों से होता है ना। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर के प्रदूषण करती है, फैलाती है, लेकिन हम उसको निगलेक्ट करते हैं। और वो कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, मैं अब इस पे आपसे चर्चा करता हूँ कि ये इन लोगों के लिए ज्यादा डेंजरस हो जाता है जो घर में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते। जैसे घर में छोटे बच्चे, महिलाएं, या हमारे घर के जो इल्डरली पीपल, जो एजेड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते। तो ये पॉल्यूशन उनके लिए 10 गुना ज्यादा घातक है ना। हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे? प्रॉपर, अगर हमारे घर में वेंटिलेशन हो, इधर से हवा उधर जाए, और उसके साथ साथ अगर किधर से भी हवा की रोशनी आ जाए, धूप आ जाए, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हमारा कम हो जाएगा। लेकिन ये बहुत कम ऐसे जगहों में संभव है।
और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर हम बाहर की हवा खोलते भी हैं तो बाहर ही इतना ज्यादा पोल्यूशन के अंदर का और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में एक तरफ जो है कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, ये वाली स्थिति आ जाती है कि खोलें कि न खोलें, है ना। हम क्या करें, तो हमें देखिए कुछ सजेशन है कि अगर हम वास्तव में शुद्ध हवा लेना चाहते हैं या शुद्ध हवा के आसपास भी पहुंचना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें जो है पहला तो ये है कि कुछ गमले घर में लगाइए, घर के अंदर लगाइए, जो प्रॉपर वे में आपके घर के ऑक्सीजन ज़्यादा दे, घर की हवा को क्लीन करने में मदद करे। तो ऐसे बहुत से प्लांट आते हैं, आप घर में लगा सकते हैं। उसके साथ साथ अच्छे बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करिए, जो घर में साफ सफाई की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे पोछा वगैरह लगाने में, टॉयलेट वगैरह, सिंक वगैरह साफ करने में, या ऐसी जगहों में जहाँ वहाँ पे आप एक अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, वो सब मोदी केयर आपको होम केयर में देता है। तो कभी भी मार्केट की चीज़ों पे भरोसा मत करिए कि वो सस्ता है, लेकिन वो ज़्यादा जहरीला है, टॉक्सिक है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि आप डोमेक्स या लाइजॉल से आप अपने किचन के स्लैब पे पोछा नहीं लगा सकते, क्यों? डिटॉल से पोछा नहीं लगा सकते, क्यों? इसलिए कि वो टॉक्सिक है ना? लेकिन आप स्टेरी क्लीन से कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे में आप बायोसेफ, आप बियॉन्ड ब्लू से अपने टॉयलेट साफ कर सकते हैं। ऐसे हमारे आप अपने घर के यूटेंसिल्स, किचन के जितने भी बर्तन हैं, वो सब कुछ आप जो है हमारे वंडर ड्रॉप से धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो ऐसी मैक्सिमम चीज़ें जो आपको मोदी केयर में मिल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और हमें आपको हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रख के बनाई गई है। और भी हम क्या कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं कि हम बाहर के पूरे हवा को तो नहीं शुद्ध कर सकते, लेकिन हम अपने घर की हवा को शुद्ध कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे हम पूरे पृथ्वी के जल को शुद्ध तो नहीं कर सकते, अशुद्ध जल पीने से बढ़िया है कि हम अपने घर में एक वाटर प्यूरिफायर लगा लें। सेम वैसे ही अगर हम वास्तव में शुद्ध हवा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें एक एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगाना चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक हम जो सांस ले या हमारे घर में जो अधिक से अधिक लोग रहें, अधिक समय तक रहें, उनको एक शुद्ध हवा मिल सके। क्या कैसा उसकी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके अंदर, कैसा वो फिल्टर होना चाहिए, एयर फिल्टर कैसा होना चाहिए, एयर प्यूरिफायर कैसा होना चाहिए। पहली बात कि इफेक्टिव होना चाहिए। ये जो चारों कैटेगरी हमने बताया कि कुछ जो है एयर बर्न होता है, कुछ वोलेटाइल मटेरियल से होता है, कुछ ये चारों कैटेगरी पे वो हावी हो, मतलब ये सब साफ कर दे धूल गर्दा के साथ साथ, ये जो माइक्रोबियल है, ये फंगस है, वायरस है, ये सब भी साफ करे। कवरेज एरिया खूब अच्छा हो, नहीं तो पता चला कि एक छोटे से घर में आपको 3-4 एयर प्यूरीफायर रखना पड़ेगा। तो कम से कम जो हम लोगों का जो लिविंग रूम या बेडरूम होता है, वो 10 बाई 15 फीट का होता है। तो मान लीजिए 10 बाई 15 फीट का अगर रख लेंगे तो 150 स्क्वायर फीट हुआ। लेकिन अगर देखा जाए मोटी मोटा कि थोड़ा सा और लंबा हाल में है, तो वहां पे आप 250 स्क्वायर फीट तक की अगर रख लेंगे, तो आपको एक लमसम एक अच्छा सा मिल जाएगा। ईजी टू ऑपरेट, बढ़िया से ऑपरेट करना हो, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी सही से ऑपरेट करना जो है। और उसके साथ साथ उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हो, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि ये सब फिल्टर भी कर दे और घर के में जो भी दुर्गंध वगैरह है वो हटा दे। इसके लिए हेपा टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, सबसे सुपर इसमें आ रही है, HEPA, हाई इफिशियंसी पर्टिकुलेट एयर टेक्नोलॉजी आ रही है। और इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। तो आप जो है सिर्फ नाम के लिए नहीं, अच्छी हेपा क्वालिटी का फिल्टर लगा होना चाहिए उसके अंदर, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। और वो जो हवा में जो पैदा हो रहे हैं जर्म बैक्टीरिया, उनके ऊपर भी हावी होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये बहुत धीरे धीरे हो, बल्कि इसका डिलीवरी रेट जो क्लीन एयर जल्दी जल्दी ये साफ कर दे, ऐसा हमें चाहिए। उसके साथ साथ जो चीज़ हम खरीद रहे हैं अच्छा हो, ब्रांडेड हो, किसी बढ़िया कंपनी का हो और वारंटी भी हो। बच्चे से आपका ये एयर फिल्टर भी साफ रहे, कभी ढकेल दे गिर जाए तो पता चला कि ये टूट फूट ना जाए। और साथ में इससे बच्चा भी सेफ रहे। हम्म? कि बच्चे से आपको मशीन को भी सेव करना है और मशीन से आपको बच्चे को भी सेव करना है। ऐसा नहीं कभी करंट लग जाए, कभी कुछ इस टाइप का हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ डिजाइन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, ये ना लगे कि ये डिब्बा कहाँ से उठा के ले आए, कोई गेस्ट ऐसा बोल दे। तो साथियों देखिए, कुक्कू का एयर प्यूरीफायर जो आपको मोदी केयर दे रहा है, अभी सबसे बेस्ट कंपनी का है। और जो ये अभी हमने पैरामीटर बताए, ये सभी के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। अगर देखा जाए तो जैसे हमने बताया कि चारों कैटेगरी को खूब अच्छे से साफ करने वाला होना चाहिए, तो 99.97% तक ये एयर बॉर्न पार्टिकल्स को और जितने भी एलर्जी पैदा करने वाले चीजें, एलर्जेंस, उनको खत्म कर देता है। तो ये सबसे बेहतरीन है। और जैसा मैंने बताया कि कवरेज एरिया 250 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, तो मोदी केयर ने एक ऐसा डिजाइन किया कि भैया 250 नहीं, 550 जो स्क्वायर फीट का मैं आपको दे देता हूँ। कि अगर आपका घर बड़ा है
तो भी आप अगर एक खरीद लेते हैं तो भी खूब बढ़िया से काम चलेगा। इजी टू ऑपरेट है, बिल्कुल टच पैनल है। और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रू हेपा फिल्टर लगा हुआ है, 3 स्टेज वाला। वो इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक यूवी एलईडी भी लगी है कि अगर फिल्टर से बचा तो भी हम यूवी लाइट से उसको मार देंगे, क्योंकि उसके अंदर से हम एयर पास कराते हैं। तो ये एडवांस से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये पूरे, जैसे मैंने बताया कि ये एयरबॉर्न जर्म्स को और ख़त्म करता है, और 99.97% तक ख़त्म करता है। क्लीन एयर डिलीवरी रेट 330 क्यूबिक आवर है। तो ये एक देखा जाए कि एक 10 बाई 15 का कमरा है तो लगभग 6 मिनट में ये क्लीन कर देगा एकदम बढ़िया से। तो आप 1 घंटे में अगर रख देंगे तो 10-12 बार वो क्लीन कर देगा। तो बहुत ही तेज से क्लीन करता है ये। और सर्टिफिकेशन के मामले में देखा जाए तो इसको भारत देश में कई एक सर्टिफिकेशन मिल चुका है। जैसे आप देख रहे हैं NABL से सब अप्रूव्ड है, ओजोन से और RSPM से, VOC से। और वारंटी इसका 3 साल है। हाँ। और बच्चे से आपकी मशीन भी सेफ है, और आपका मशीन भी बच्चे से सेफ है, दोनों। क्यों? क्योंकि इसमें चाइल्ड लॉक लगा है। और अगर बच्चा इसको 1-2 बार ढकेल भी देता है तो ये जल्दी टूटता नहीं है। ये सभी प्रैक्टिकल हम लोगों के यहाँ हो चुका है ना। कोई बच्चा आया ढकेल दिया है ना। और उसकी डिजाइन इतनी बढ़िया लगता है देखने में कि वास्तव में लगता है कि वास्तव में कोई एक अच्छी चीज घर में आपने रख रखा है। साथियों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसकी डिजाइन है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस कुकू के बारे में अगर बताया जाए, मैं बात करूं कुकू के बारे में, तो कुकू जो है एक बहुत ही बेस्ट ब्रांड है। ये राइस कुकर भी बनाती है, जो बहुत ज़्यादा खूब बिकती है, 18 साल से बिक रही है ना। और उसके साथ साथ ये वाटर प्यूरिफायर भी बनाती है। और आपको बताएं, ये साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी है ना। ये साउथ कोरिया कोरिया देश का कंपनी है। और उसमें 74% इस टाइप के प्रोडक्ट्स के मार्केट में इसका कब्जा है। अब आप सोच लीजिए, कोरिया जैसे देश में 74% अकेले ही डोमेस्टिक चीज जो घर में चीजें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक, उस पर इसका कब्जा है। और वहाँ का कोई एक ऐसा आदमी नहीं होगा जो कोरिया और मलेशिया में कुक्कू को न जानता हो। हाँ, ये बात अलग है कि आज आप हो सकता है पहली बार नाम सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी इसका बिजनेस कम है। लेकिन जैसे आप LG को जानते हैं सुनते हैं, वैसे कुछ दिन बाद आप कुक्कू को भी जानने सुनने लगेंगे। ये कुक्कू के साथ हमारा टाई अप है। और उसके साथ मैं आपको बताऊं, कुकू का एयर प्यूरीफायर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपकी पूरी हवा को एकदम बिल्कुल नेचुरल वे में क्लीन करता है, जैसे कि नेचर क्लीन करती है। और मैंने आपको बताया कि ये जो हेपा फिल्टर है, ये 3 स्टेज में बनाया गया है। पहला प्री फिल्टर, जहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स रुकते हैं। उसके बाद हेपा फिल्टर लगा हुआ है, जहाँ 2.5 वाले जो सांस के माध्यम से सीधे ब्लड में मिल जाते हैं, वो दूसरे वाले लेवल पे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ रुक जाते हैं। और ये एक्टिव कार्बन फिल्टर यहाँ लगा हुआ है, जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं। ये क्या करता है, दुर्गंध को खत्म कर देता है। किसी भी टाइप का दुर्गंध हो या सुगंध हो, ये मशीन है, इसको नहीं समझ में आएगी कि ये सुगंध है। अगर आप परफ्यूम भी घर में छिड़क देंगे तो ये थोड़ी देर बाद आपके परफ्यूम का सुगंध दुर्गंध पूरा खत्म कर देगा। ठीक है। तो आपको एकदम क्लीन एयर मिलेगा, न तो सुगंधित रहेगा न तो दुर्गंधित रहेगा। उसके बाद भी अगर इसमें से कोई भी अगर जीव जंतु बच के जा रहा है ना, तो यूवी लाइट लगा हुआ है इनसाइड, वहां पे वो मार के खत्म कर देगा। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो एकदम क्लीन एयर, शुद्ध एयर आपको मिलेगा। ठीक है। जिसके बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। अच्छा, इसको चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप एक बार घर में ले आके बहुत अच्छे तरीके से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। और यूवी लाइट टेक्नोलॉजी जानते हैं, यूवी लाइट किसी भी जर्म से, बैक्टीरिया, वायरस वायरस के ऊपर पड़ता है तो 48 से 72 घंटे के लिए वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। हम उसको मार नहीं सकते, लेकिन क्या होता है 72 घंटे के अंदर वो शरीर के अंदर चला भी जाता है अगर किसी भी तरीके से। तो इनएक्टिव चीज अगर हमारे शरीर में गया तो कुछ करेगा नहीं, वो शरीर से मलमूत्र के रास्ते से बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो उतनी देर के लिए वो पार्टिकल रुकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया है। और UVC रेडिएशन जो है ये डिओड्राइजेशन के लिए और एंटी बैक्टीरियल के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया, और प्रॉपर हाइजीन और इंसाइट के लिए ये हमारे जो घर के अंदर ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दूसरी बात जो है, ये इको फ्रेंडली है ना। इको फ्रेंडली मतलब किसी भी तरीके से ज़्यादातर आप देखते होंगे कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो हमें तो फायदा कर देती है लेकिन हमारे पर्यावरण को नुकसान करती है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ये इको फ्रेंडली है। यहाँ तक कि अगर आप एक
प्यूरीफायर खरीद के लाते हैं तो जैसा हमने बताया कि बहुत बड़ा स्पेस कवर करता है। छोटा भी रूम आपका कवर कर लेगा, बड़ा भी रूम कवर कर लेगा, और 550 स्क्वायर फीट आप समझ सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा एरिया को ये कवर कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा रूम कितना है और तो आप इस वाले पे जहाँ मेरा अभी कर्सर चल रहा है, क्लिक हियर पे डाल के अपने रूम की साइज लिख देंगे तो ये बता देगा कि कितने देर में हमारा ये क्लीन करके दे देगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊं कि इसका कंट्रोल पैनल बहुत अच्छा है। इसमें जो सेंसर्स लगे हैं वो आपको येलो, ब्लू और रेड अलग अलग बताता है। अगर रेड जल रहा है तो बहुत पुअर क्वालिटी है, जैसे आप इसको चालू करते हैं। अगर येलो जलता है तो नॉर्मल एयर आ गया, लेकिन अगर ये क्लीन करके जब आपको देगा बेस्ट एयर क्वालिटी जैसी आपके घर में बनेगी तो इसकी लाइट येलो जलती रहेगी। और इसका फिल्टर चेंज करने का भी इंडिकेटर आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से आप इसको चला सकते हैं, और ये अलग अलग मोड में आप चला के अपने घर के जो अ, हवा है उसको शुद्ध कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है, कहीं भी बड़े आराम से इसको रख सकते हैं। इसका फ़िल्टर आपको चेंज करते समय बहुत कोई तकलीफ़ नहीं होनी है, बहुत ईज़ी है इसका फ़िल्टर चेंज करना, कोई भी इसको चेंज कर सकता है। उसके साथ-साथ इसमें एक चाइल्ड लॉक लगा है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप बड़े आराम से चाइल्ड लॉक अगर कर दिए, तो बच्चा कुछ भी करता रहेगा, होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, है ना? लेकिन बच्चे को मत बताइएगा कि ऐसे होता नहीं, तो फिर वो भी खोल लेगा, है ना? तो चाइल्ड लॉक बेकार हो जाएगा, ठीक? तो चाइल्ड लॉक केवल टच पैनल के थ्रू ही है, इलेक्ट्रॉनिकली है, तो वो जल्दी चालू नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये उन सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, जो पहले से एलर्जी, अस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ-साथ मैं आपको ये एक बात और बताऊँ कि ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ये ज़्यादातर इनका समय घर में बीतता है और एक साथ के साथ दूसरा जान भी पलता है, तो वहाँ पे शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो वहाँ पे आप को अपने घर में ज़रूर लगवाएँ। अगर आपके घर में कोई एल्डरली पीपल है, ओल्ड एज के लोग हैं, तो वहाँ पे उनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुकू एयर फेयर की बहुत ज़रूरत है। अगर डॉक्टर और डेंटिस्ट की बात देखा जाए, या ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर जो मरीज के बहुत ही करीब जाके देखते हैं, अब सोच लीजिए कि मरीज के जो भी मुंह से निकलेगा वो सीधे डॉक्टर के पास जाएगा, तो ये सब चीज़ें पूरे उसके कमरे में फैलेगा। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कुकू एयर प्यूरीफायर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कारपोरेट ऑफिसेस हुई, या ऐसे भी आपके कोई दुकान है या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे न जाने कौन से लोग किस टाइप के वायरस लेके आ रहे हैं, किस टाइप की क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं। बार बार दरवाज़ा खुल रहा है, बाहर के डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, या जो कुछ भी आ रहा है, तो ऐसे में हम जो है उसको क्लीन करने का भरपूर प्रयास करेंगे अपने कुकू एयर प्यूरीफायर से। ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। देखा जाए तो इसका पर डे अगर कास्ट देखा जाए, तो इसका इंस्टॉलेशन कास्ट अगर खरीदने में तो 18,999 रुपये लगेगा, लेकिन अगर हम लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो हमें 1,000 रुपये की छूट मिल जाती है, 17,999 भी मिल जाता है, मतलब। और सोचिए अगर 5 साल भी चल जाता है तो लगभग 4,000 रुपये से भी कम में हम इसको रख पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं ये कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे तो लग रहा है ये ज़्यादा ही चल जाएगा, है ना। तो बहुत ही कम खर्चे में ये चलेगा। चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जहाँ आपको बताया जा रहा है कि फिल्टर 3,000 घंटे बाद आ, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। लगभग 2 साल चल जाएगा मोटी मोटा अगर देखा जाए तो, है ना। लेकिन मैं तो कहता हूँ खूब चलाइए। 3,000 घंटा चाहे जब भी पूरा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन चलाइए खूब, क्योंकि घर में है, खूब ज़्यादा यूज़ करिए। और एक समय आएगा कि आप जो है इसको 3,000 के बजाय 4,000 घंटे भी चलाएंगे, क्योंकि अगर लगातार चलता रहेगा तो इसका फिल्टर जल्दी जाम नहीं होगा, चोक नहीं होगा, ठीक है। और जब फिल्टर चेंज करने के लिए इंडिकेशन आए तो जरूर इसका फिल्टर चेंज करिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं ये हमारा फिल्टर है, जो आपको दोबारा 4,000 रुपये का मिलेगा, और उसमें भी आपको बिजनेस वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या सिर्फ कुकू एयर प्यूरीफायर ही, या कोई और भी इससे मिलता जुलता है, तो साथियों इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मतलब जो इसका रेटिंग है, उसके हिसाब से मैंने अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, या और भी कई साइटों में जाके अध्ययन किया, देखा। तो ये देखिए मैंने 9 दिसंबर का रेट लिया है। यहाँ पे आप फिलिप्स को देख रहे हैं, इसी से मिलता जुलता लगभग इसी के आसपास का क्वालिटी है, रेटिंग है इसका।
लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2 साल की बजाय यहाँ 3 साल मोदी केयर में मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 साल की ही वारंटी मिल रही है, देख रहे हैं आप। और उसकी कीमत भी 25,500 रुपये है, 32,000 रुपये में कुछ छूट है, मतलब आपको 25,500 रुपये का मिलेगा, 25,499 रुपये। और उसके साथ साथ एक चीज और देखिए आप, ये 550 स्क्वायर फीट नहीं कर रहा है, बल्कि 505 स्क्वायर फीट ही इसका कवरेज एरिया है। तो मतलब ये थोड़ा कम कवरेज कर रहा है, मतलब मोदी केयर से दोनों मामले में कम है, कवरेज एरिया भी कम है, और उसके साथ साथ जो है इसकी वारंटी भी कम है। ठीक है, पैसा ज्यादा लग रहा है। अब दूसरी कंपनी का देखते हैं, शार्प का। ये भी 9 तारीख का ही मैंने लिया है। शार्प भी 22,500 रुपये का मिल रहा है। और उसके साथ साथ आप देखिए, इसका कवरेज तो ठीक है, एरिया तो 550 स्क्वायर फीट ठीक है, और बाकी सब चीजें लगभग ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसकी वारंटी सिर्फ 1 साल है। अगर कुछ हो गया तो फिर हमें अपने घर से पैसे लगवा के बनवाने पड़ेंगे, और उसकी भी कीमत कितनी है, 22,500 रुपये। ठीक है, मतलब मोदी केयर से पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। एक और कंपनी है हनी वेल करके, वहां पे आप देख रहे हैं ये 18,500 रुपये का है ना। मतलब ये थोड़ा महंगा तो है, और यहाँ पे भी 1 साल की ही वारंटी मिल रही है, लेकिन इसका कवरेज एरिया बहुत कम है, 450 स्क्वायर फीट ही है। और उसके साथ साथ आप एक चीज और देखिए कि इसका क्लीन एयर डिलीवरी रेट भी कम है मोदी केयर के कुक्कू से। ये मात्र 300 क्यूबिक मीटर पर आवर ही इसका क्लीन एयर डिलीवरी रेट है, मतलब इसमें भी ये पीछे है। और आप देख रहे हैं थोड़ा पैसे भी महंगा है, थोड़ा कवरेज भी कम है, और क्लीन एयर डिलीवरी रेट भी कम है, वारंटी भी कम है। तो ओवरऑल मैं इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं फ्लिपकार्ट पे दूसरे एक वेबसाइट पे गया, वहाँ मैंने डैकिन का देखा, फिलिप्स का देखा, एलजी का देखा। वहाँ आप देख सकते हैं, अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और देखिए पैसा कितना ज़्यादा लग रहा है, 44,000, 21,000 और 21,600। तो इस टाइप से हमारे आप प्रोडक्ट्स में आप कंपेरिजन करेंगे तो देखेंगे कि ये सब चीज़ें हैं। अब आइए देखते हैं कि पैसा आपने देख लिया कि पैसे के मामले में मोदी केयर का कुकू एयर प्यूरीफायर बेस्ट है ना। लेकिन फिर मैं लौट के आता हूँ, आपको लेके चलता हूँ कि वास्तव में PM10 होता क्या चीज़ है। PM10 पर्टिकुलेट मटेरियल मैटर इनहेलेबल, मतलब हम सीधे इसको सांस के अंदर ले जाते हैं और सीधे ये हमारे फेफड़ों में जाता है। ये 2.5 माइक्रोन से तो बड़ा होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक अगर ये हम रह गए यहाँ पे, तो हमें आँख और गले में इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, कफिंग होने लगती है, खांसी आने लगती है, और डिफिकल्टी होती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर अस्थमा आपके पास है या कभी था, तो वो आपका अस्थमा जाग सकता है, बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ अगर ये फ्रिक्वेंटली हम लगातार इसके एक्सपोजर में बने रहे, मतलब हम वहीं पे रहने लगे या रहते हैं, तो हमें इसका काफ़ी सीरियस प्रभाव झेलने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखिए कि 2.5 क्या होता है। 2.5 इन्हीं सब छोटे छोटे कणों से भी छोटा होता है, मतलब 10 माइक्रोन से भी छोटा होता है, 2.5 माइक्रोन तक। और अगर इसका एक्सपोजर हम लगातार झेलते रहे, तो जानते हैं ये कफिंग तो होगी ही, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो होगी, अस्थमा तो जागे ही, लेकिन क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाएगा। क्रोनिक क्यों, ऐसा डिसीज हो जाएगा जिसको हमारा शरीर समझ नहीं पाता है कि ये हवा का पार्ट है या फिर ये कोई बाहरी पार्ट है। इसको रोकना चाहिए या ब्लड में मिलाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन वहां से ब्लड में मिलता है जाके। तो वहां पे क्या होता है कि वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाता है, और ब्लड जहां जहां जाता है वहां वहां नुकसान करेगा। मतलब हार्ट में जाएगा तो हार्ट में दिक्कत करेगा, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में दिक्कत करेगा। यही कारण है कि आपने देखा कि पोल्यूटेड एयर से ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट डिसीज हो रही है ना। तो और वो जो लंग्स में है, लंग्स तो डिसीज में होगी ही होगी, क्योंकि वहां डिपॉजिट होगा तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2.5 जो माइक्रोन के ये से कम छोटे जो पार्टिकल्स हैं, वो कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। जबकि अगर आपने एयर प्यूरीफायर कुकू लगवा लिया, तो इससे 10 गुने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स, 10 गुने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स भी वो क्लीन कर लेगा। यहाँ तक कि जो कोरोना साइज का वायरस है, उसको भी वो अपने फिल्टर में चिपका लेगा, वो आपके पास तक नहीं जाने देगा। सल्फर डाइऑक्साइड की जैसे मैंने आपसे बात की कि यह एक गैस है जो काफ़ी खतरनाक है, इससे इरिटेशन हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको। और ये सल्फर डाइऑक्साइड के जो हवा में मिलता है जब बरसात होती है, पहली बरसात में ये सबसे ज़्यादा होती है।
और इसीलिए आपको पहली बरसात में जाने के लिए मना किया जाता है कि मत जाइएगा, अदरवाइज आपकी स्किन में खुजली होना शुरू हो जाएगा, है ना। और अगर लंबे समय तक हम रह गए इसको, मतलब ऐसे प्रदूषित एयर में रह गए, बरसात में मान लीजिए पहले दिन नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन हवा के माध्यम से अगर हम सांस लेते रहे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे बैटरी का पानी बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी मिला के, वही चीज जब हमारे फेफड़े में जाएगा तो ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस टीबी का छोटा भाई है, और उसी के जैसा फिर बाद में डेवलप होते होते कई और बीमारियां पैदा कर देता है। तो ये साथियों काफी खतरनाक है सल्फर डाइऑक्साइड, अगर हमने इसको फिल्टर नहीं किया तो काफी दिक्कत आएगी। उसके साथ साथ सर, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने बताया कि ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, अम्लों का राजा है। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। अगर हम लगातार इसे ब्रीदिंग लेंगे तो जानते हैं इससे क्या क्या बीमारी आएगी। जो रेस्पिरेटरी, जो सांस की बीमारी है वो तो आएगी ही, सांस में जो इन्फेक्शन होगा वो तो होगा ही, लेकिन लंबे समय तक अगर हम इसको लिए तो बहुत ही सीरियस इसका हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, ओजोन, ये जो ग्राउंड लेवल का ओजोन होता है, एक तो ओजोन का आपने सुना होगा कि पूरे पृथ्वी के बाहर एक ओजोन की लेयर है जहां से हमें जो है बहुत सी अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर हो जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे जो ग्राउंड लेवल पे अभी जो हमारे पृथ्वी के ग्राउंड पे ये ओजोन होता है, ये काफी खतरनाक होता है ना। रेस्पिरेटरी डिसीज तो पैदा करता ही करता है, इरिटेशन आता है, हेडेक होता है और चेस्ट पेन होता है। मतलब दिल में या छाती में दर्द शुरू हो जाता है ना, गले में इरिटेशन होता है, ये ओजोन के कारण होता है, ठीक है। उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये काफी खतरनाक गैस है। इससे हेडेक होता है, उल्टी जैसा आता है, मछली जैसा आता है, और वोमिटिंग भी हो जाती है या होती है। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे जो अक्सर बहुत घर में से बाहर नहीं निकलते, अगर उनको आप गाड़ी में बैठा के अपने कार में या मोटरसाइकिल पे रोड पे लेके जाएंगे तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो उनको बार बार उल्टी आने लगती है, उनका जी मचलाने लगता है, या उनका सर दर्द शुरू हो जाता है। ये चीज आप भले रोड पे मत जाइए, लेकिन आज की स्थिति ये है कि अगर हम पॉल्यूटेड एयर में रहेंगे तो घर में रहते रहते सर दर्द होगा, मछली आएगी, भूख नहीं लगेगा, उल्टी जैसा होगा, या और भी हार्ट डिसीज आएगा। आप देख रहे हैं, ये हार्ट डिसीज को बढ़ावा देता है ना। तो अब आप हम ये समझ सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ का लेवल क्या है। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ AQI लेवल क्या है, एयर क्वालिटी का इंडेक्स क्या है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सबको आता होगा चेक करने। अगर नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल के गूगल में जाइए, गूगल पे लिखिए AQI लेवल, एयर क्वालिटी लेवल, अपना जहाँ आप रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं मुंबई का लिखिए, दिल्ली में रहते हैं दिल्ली का लिखिए, बनारस में रहते हैं वाराणसी लिखिए, इलाहाबाद में रखते हैं इलाहाबाद में लिखिए, तुरंत थोड़ी देर बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कोई मुझे अभी चेक करके बताएगा कहीं का? जो आप ऑनलाइन हैं और अभी सुन रहे हैं, आप अपने गूगल पे जाइए और वहाँ पे चेक करके आप मुझे चैट करके बताइए, मैं आपको देख सकता हूँ कि आपका यहाँ का लेवल क्या है। जल्दी जल्दी फटाफट कोई भी मुझे बता सकता है अपने यहाँ का लेवल अभी करंट में क्या चल रहा है, कि मेरे यहाँ का इतना है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर किसी को नहीं आता होगा तो अपने अपलाइन के पास जाएगा, या ऊपर बड़े आराम से गूगल में जाके AQI लेवल लिखेगा या एयर क्वालिटी इंडेक्स लिख देगा, अपने जगह का नाम लिख देगा, सर्च कर देगा, तुरंत वहाँ का करंट 1-2 घंटा पहले का आ जाता है। कई कई वेबसाइट ऐसी है जो 6 घंटे पहले की बताती है, लेकिन एक एक्यू वेदर करके है, वो 1 घंटा पहले का भी करंट आपको बता देगा कि अभी इतना है, और कल कितना रहेगा ये भी बताता है। तो आप देखिए, चेक करिए। और कोई अगर हमारे साथ शेयर कर सकता है अभी तत्काल में कि मेरे यहाँ का इतना है, तो आप मुझे चैट करके बताइए कि मेरे यहाँ का इतना है, मैंने अभी चेक किया जस्ट। और अगर किसी आपकी टीम में किसी को नहीं आता तो आप जरूर चेक करवाइए, बताइए कि देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग कभी अवेयर नहीं थे। और बिल्कुल देखिए कई लोगों का रिजल्ट आ गया है। नोएडा में AQI लेवल 253 है, अगर देखा जाए तो वाराणसी में 222 है, और माधुरी पंडित के यहाँ 133 है, मतलब, और दिल्ली में 253 है, अंजू शर्मा मैडम लिख रही हैं। तो इस तरीके से देखिए अलग अलग जगहों का, रावटसगंज में 151 है, और सासाराम में 177 है। चलिए, तो ये आप लगातार देख रहे हैं कि सभी लोग, अनपरा में 134 है, वेरी गुड, ये करंट का है, बहुत अच्छा है। तो अभी आप जानते होंगे कि अगर ये लेवल 150 के ऊपर है, 150 के ऊपर है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। ये डेंजरस होने लगता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, अनहेल्दी होने लगता है। तो साथियों, ये अब ये बाहर की हवा है,
जैसे आप देख रहे हैं, तो हम बाहर की हवा को तो नहीं शुद्ध कर सकते, लेकिन अगर अपने घर में कुक्कू लगा लेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी हवा, एक शुद्ध हवा मिल सकती है। मैं आपसे यही कहना चाहता था कि देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इसको जानते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से इसका हम लाभ लेंगे। अगर हम नहीं जानते तो बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं जानते जिसकी वजह से हम उसके चपेट में आ जाते हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब हम जानते हैं, यहाँ देखिए इसका इंडेक्स मैंने आपको बताया, जैसे अभी आप सभी लोगों ने अपने-अपने जगह का देखा, तो यहाँ देखिए ये काफ़ी खराब है, 151 से लेके आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं, कई लोगों ने बताया 250, कई लोगों ने बताया 222, किसी लोगों ने बताया। तो ऐसे आप देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है। अगर 100 तक है तो भी चलेगा, 50 तक है तो एकदम ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 150 के ऊपर जाते हैं, 151 के ऊपर जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। मतलब क्या, वहां मतलब ये होता है कि अस्थमा आपका जाग सकता है, या जिसको अस्थमा नहीं है उसको भी अस्थमा हो सकता है। उसके साथ साथ आपके बच्चों के लिए ये काफी खतरनाक हो जाता है। हम्म। ऐसे में सलाह दी जाती है कि आप बाहर बिल्कुल मत निकले, या अपना एक्टिविटी थोड़ा कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, बाहर मत जाइए। लेकिन यहाँ देखिए कुछ ज़्यादा ही रेट हो जाता है अगर 200 के ऊपर जाता है। अभी कई भाई लोगों ने अपना बताया कि मेरे यहाँ 222 है ना? आप लोगों ने देखा। तो वहाँ पे आप देखिए कि एक्टिविटी, एक्टिव चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स एंड पीपल विथ लंग डिसीज, ये एक्टिव लोग क्योंकि ज़्यादा एयर सक करते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उनके लिए तो लंग डिसीज होने का पूरा पूरा खतरा है। अस्थमा भी हो सकता है। और ऐसे में सलाह दी जा रहा है कि आउटडोर एक्सटर्सन बिल्कुल मत करिए। और एवरीवन, स्पेशली चिल्ड्रेन, जो घर में बच्चे हैं उनको तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलने दीजिए। अब आप सोचिए 300 के अगर ऊपर जा रहा है तो ये हेजार्डस है, अक्सर ये लेवल आपको सुनने के लिए मिलता है। और जब जैसे ही ये लेवल पार करता है, अखबार में, टीवी में आने लगता है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी मत करिए, मतलब अपने घर से बाहर, घर के बाहर मत जाइए, क्योंकि वहाँ शुद्ध हवा नहीं है, और वो हवा दूषित है। लेकिन घर में भी बैठ के क्या करेंगे, घर में भी तो हवा शुद्ध नहीं है, वहां तो 10 गुना ज्यादा है। तो निश्चित रूप से आप बाहर, आप खेती करने नहीं जाएंगे, आप अपनी दुकान चलाने नहीं जाएंगे, आप अपनी नौकरी नहीं करने जाएंगे, आजीविका कैसे चलेगी, जाना तो मजबूरी है। वैसे में आप मास्क लगाइए, बाहर निकलिए। लेकिन घर में जब आइए तो घर के लोगों के लिए और अपने लिए कुक्कू जरूर रखिए, ताकि आप शुद्ध हवा, जितने देर घर में रहें उतनी देर आपको शुद्ध हवा मिल सके। साथियों, अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ एक तराजू बना हुआ है। ये तराजू ये कह रहा है कि एक तरफ 18,000 रुपया है, दूसरी तरफ आपके स्वास्थ्य के लिए, घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए कुक्कू है। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने 18,000 रुपये को बचाएंगे और कुक्कू नहीं खरीदेंगे, और इतनी ढेर सारी जो समस्याएं हैं ना, इसको झेलने के लिए तैयार है कि नहीं नहीं भैया, आने वाले समय में हम झेल लेंगे, लेकिन हमारा 18,000 रुपया खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं, हाँ, हम कुक्कू खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी ढेर सारी समस्याएं झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। आने वाले समय में ये हमारे बच्चे को समस्या हो जाए, ये हमारे माता पिता को समस्या हो जाए, ये हमारी बहन को समस्या हो जाए, भाई को हो जाए, पत्नी को हो जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। बल्कि मैं आज ही 18,000 रुपये के लिए बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, और मैं अपने घर के लिए कुक्कू खरीदूंगा। तो आज जो मैंने आपको बताया अभी, इस सिस्टम को देखने के बाद, इस सब चीज़ों को देखने के बाद, कितने लोगों ने अभी जस्ट डिसाइड किया कि नहीं नहीं, अभी तक तो मेरे पास कुक्कू नहीं था, लेकिन अब मैं जरूर कुक्कू खरीदने वाला हूँ, खुद कुक्कू खरीद रहा हूँ इसी महीने। तो वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल। मैं तो देखिए, एक भाई साहब लिखे हैं बक्सर में 203 है, वो काफ़ी खतरनाक है। वसई मुंबई में 171 है, जो काफ़ी खतरनाक है। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि आज इस सेशन को देखने के बाद उनको लगा होगा कि नहीं, अभी तक तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता, मैं अपने परिवार के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता, वो भी मात्र 18,000 रुपये के लिए। तो साथियों, निश्चित रूप से मैं देख सकता हूँ आप लोगों ने, कई लोगों ने हैंड रेस किया है, या कर रहे होंगे। और मैं अभी स्क्रीन शेयर पे हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग निश्चित रूप से इसका फैसला लीजिए कि आपके लिए 18,000 रुपये ज़्यादा है या कुक्कू। तो आपको, ये लाइफ सेवर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सेशन को सुना, देखा, समझा, और अपने लिए आज एक कुक्कू खरीदेंगे, ये आपके ऊपर है, या इस हफ्ते खरीदेंगे या इस महीने खरीदेंगे, लेकिन ध्यान रहे, ये लाइफ सेवर है, ये जिंदगी को बचाने वाला है। आज आपकी एक खरीदारी आपकी ज़िंदगी और आपके परिवार की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि मैंने जितनी जानकारी दी वो आपके लिए पर्याप्त है। उसके साथ साथ अब बारी आपकी है
कि आप मुझसे इस बारे में कुछ पूछें और इसके बारे में और ढेर सारी जानकारी प्राप्त करें। तो साथियों, अब आपको जो भी मुझसे पूछना है आप मुझसे पूछिए, और अगर मैं उसे बता पाता हूँ ठीक, अदरवाइज आप अपने अपलाइन के साथ भी चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये नीचे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, या मेरे फेसबुक पे जाके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने खूब मन से सुना और अच्छी जानकारी ली। इसके लिए हम लोग फिर दोबारा तिबारा भी इसके लिए बात करेंगे, मिलेंगे। और अगर मन में कोई भी सवाल हो, शंका हो, तो आप मुझे चैट करके बता सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।